हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 15 जून। आज का न्यूज़पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए आज के न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल्स को रिवाइज करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास न्यूज़ के अंदर में आता है। सबसे फर्स्ट हमारे पास 15 जून में आएगा इजिप्ट। इजिप्ट को मैप में आप कंप्लीट देख लेना। इजिप्ट जो है वो ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाले एरिया में इजिप्ट रहता है। ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास मेन आर्टिकल आता है वो एक जंपिंग स्पाइडर के बारे में बात करता है। जंपिंग स्पाइडर जिसका नाम है स्पार्टियस कारीगिरी स्पार्टियस कारीगिरी, ये जनरली जो है साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन और अफ्रीका वाले रीजन में पाया जाता है, बट करेंटली ये कर्नाटका के अंदर और तमिलनाडु के अंदर में स्पॉट किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये बिलोंग करता है स्पैटिनियन सब फैमिली से बिलोंग करता है स्पाइडर के। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट फीचर है कि ये दूसरे का वेब यूज़ करता है रहने के लिए, साथ साथ वेब इन्वेडिंग भी करता है और साथ साथ मिमिक्री भी करता है। स्पाइडर किस कैटेगरी के अंदर में आता है उसको समझने के लिए हम लोग को एंथ्रोपॉड्स के बारे में जानना पड़ेगा। एंथ्रोपॉड्स जो होते हैं इसके अंदर 3 कैटेगरी आता है। एक होते हैं एरेक्निड्स, दूसरे होते हैं इंसेक्ट्स और तीसरे होते हैं क्रस्टेशियंस। स्पाइडर जो है वो यही जो एरेक्निड्स होते हैं इस वाली कैटेगरी के अंदर में आता है। स्पाइडर हो गए, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, स्कॉर्पियन हो गए। ये ऑलरेडी जो स्पाइडर है, माइट्स है, स्कॉर्पियन है, इन सभी के बारे में ऑलरेडी वीवाईक्यू पूछा जा चुका है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जिसके बारे में पूछा गया था कि ओरंगुटन जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो जनरली एक फीचर्स दिया गया था इनके बारे में कि ये स्टिक्स का यूज़ करते और स्टिक का यूज़ करके और जो इंसेक्ट्स को स्क्रैप करते हैं जो ट्री के होल्स होते हैं उनसे या वुड से। तो ये कौन से होते हैं, तो ये जो है ये ओरंगुटन होते हैं। ये जो दिख रहा है ये होता है। ठीक है, चलिए ये था हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं स्पाइडर के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। तो स्पाइडर जो रहते हैं जैसे हमने देखा कि एराकिनिड्स जो फैमिली रहता है उससे ये बिलोंग करते हैं। इनके पास 2 बॉडी सेगमेंट होता है, 2 बॉडी सेगमेंट में ये रहते हैं। वाइल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो 3 बॉडी सेगमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के पास जो होता है वो 3 बॉडी सेगमेंट होता है। जो स्पाइडर्स होते हैं इनके पास कोई एंटीना नहीं होता है, कोई विंग्स नहीं होता है और साथ साथ ये मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास एंटीना होता है और ये मेटामॉर्फोसिस जो होते हैं वो करते हैं। 2 PYQs के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसको मैंने यहाँ पे रखा है। इसके बारे में आप एक ओवरऑल आइडिया रख सकते हो कि अगर कोई इंसेक्ट्स का कैटेगरी है जो बार बार न्यूज़ में रह रहा है या कोई बर्ड का कैटेगरी न्यूज़ में रह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है रबर के बारे में। रबर के बारे में अगर बात करें तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन सा है तो थाईलैंड, सेकंड कौन सा है तो इंडोनेशिया है। फिर भी हम बहुत सारा जो रबर है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है रबर का। अगर रबर के बारे में बात करेंगे तो हेबियस ब्रासिलिनेसिस इसका नाम है, जो साइंटिफिक नेम है। ये नेटिव जो है वो ब्राज़ील का नेटिव है, जो ब्राज़ील का नेटिव प्लांट है ये प्लांट। और ये रबर का प्लांट का नाम है और ये ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर में। लेटेक्स जो रहता है एक मिल्की वाइट कलर का एक लिक्विड होता है जो कहीं ना कहीं रबर ट्री के अंदर से निकलता है, जिसे हम लोग रबर बनाने में यूज़ करते हैं। इंडिया के रीजन के बारे में बात करेंगे तो केला जो है 90% का टोटल प्रोडक्शन जो रहता है वो केला से होता है। देन तमिलनाडु और कर्नाटका, ये साउथ वाले स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बात करेंगे तो त्रिपुरा जो रहता है वो सबसे ऊपर है। इसके अलावा असम और मेघालय जो है ये भी नॉर्थ ईस्ट में प्रोड्यूस करते हैं रबर को। सॉइल कौन सा यूज़ होता है तो लेटरेट सॉइल जो है उसके लिए बेस्ट होता है। एसिडिक होना चाहिए थोड़ा सा और लो फॉस्फोरस कंटेंट होना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लो फॉस्फोरस कंटेंट होना चाहिए। रबर बोर्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो रबर बोर्ड स्टेटरी बॉडी है जो रबर एक्ट 1947 के अंदर बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। इसका हेडक्वार्टर कोटाया में केरला के अंदर में और 28 मेंबर्स रहते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हालांकि हेडक्वार्टर्स के बारे में याद करेंगे हम लोग तो कुछ और भी हेडक्वार्टर जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कॉफ़ी बोर्ड है। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु के अंदर में है। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर में है और टोबैको बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो गुंटूर के अंदर में है। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के बारे में सर ने कुछ जिक्र किया था, तो इसके बारे में समझते हैं। न्यू वर्ल्ड जो है वो कौन सा है, ओल्ड वर्ल्ड प्लांट्स कौन सा है। न्यू वर्ल्ड मतलब जिसे लेट डिस्कवरी किया गया है, जैसे ये वाला पार्ट जो हो गया वो न्यू वर्ल्ड का है। जैसे अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये सब न्यू वर्ल्ड के पार्ट आते हैं। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी ओल्ड वाले पार्ट्स में आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड के पार्ट्स में आते हैं। ओल्ड वर्ल्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ली हो गया, शुगर केन हो गया, कॉफ़ी बनाना, ये जनरली वो है जिसको हम लोग स्टेपल फूड की तरह यूज़ करते हैं। आप ध्यान में देखे होंगे, ध्यान में होगा आपके। तो ये राइस, वीट वगैरह ये सब के बारे में बहुत पहले से बात होता है। वीट जो है वो आपके पास आईवीसी के बारे में, आईवीसी ही बात करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऐसे ध्यान में रखना है कि आपको ओल्ड वर्ल्ड के ये सब है। और न्यू वर्ल्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो न्यू वर्ल्ड में आपके पास मेज़, पोटैटो, टोमेटो, चिली, टोबैको, कोकोआ, रबर एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो न्यू वर्ल्ड के हैं।
कुकिंग ऑयल का यूज़ करके हम लोग ई वेस्ट से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक नया टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है जो फिनलैंड जो है डिस्कवर किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिल्वर जो है वो बहुत सारी चीज़ों में जैसे सोलर पैनल, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह में पाए जाते हैं। इनका जो ई वेस्ट होता है, बाय यूजिंग द सनफ्लावर, ओलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, इन सभी का यूज़ करके हम जो सिल्वर है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग बोलेंगे अर्बन माइनिंग। अर्बन माइनिंग क्या है? तो अर्बन माइनिंग ई वेस्ट से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस हुआ उसे अर्बन माइनिंग बोलते हैं। ये एक फिनलैंड के द्वारा भी नया डिस्कवर किया गया। पहले जो है साइनाइड्स हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का वगैरह का यूज़ किया जाता था जो नॉट इको फ्रेंडली नहीं होते थे। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग कुकिंग ऑयल का यूज़ करके? तो लिनोलेनिक के नाम का कुछ एसिड्स होते हैं, एक एसिड होता है, और साथ साथ ओलेनिक के नाम के एक एसिड्स होते हैं जो जनरली कुकिंग ऑयल के अंदर में पाए जाते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं सिल्वर को ई वेस्ट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाउ द लास्ट न्यूज़ जो है वो आज का वो था कि हाउ शुड सेक्सुअल एब्यूज़ सर्वाइवर बी ट्रीटेड, कैसे उनको, तो एक दिल्ली हाई कोर्ट का जो है वो गाइडलाइन आया जिसमें बताया गया है कि जो भी अगर सेक्सुअल ऐसा कोई एक्यूज़ है तो वो अगर उनका केसेस पहले से फाइल कर दिया गया है तो हॉस्पिटल में वो उनको देरी ना किया जाए, लेट नहीं किया जाए, तो अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन का डिमांड नहीं किया जाए हॉस्पिटल के द्वारा, और जितना जल्दी हो सके उतना उनको फास्ट से ट्रीटमेंट किया दिया जाए। एमपीटी एक्ट के बारे में समझते हैं। इससे रिलेटेड 1971 का एक्ट है, लेकिन इसको 2021 में अमेंड किया गया था। जो पहला एमपीटी एक्ट था वो बताता है कि अगर कंट्रासेप्टिव फेलियर्स हो रहा है तो सिर्फ मैरिड वोमेन जो है वो एबॉर्शन करा सकती है। लेकिन जो नया है, जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये वाला है, अनमैरिड वोमेन भी है वो भी आप जो है वो एबॉर्शन करा सकती है कंट्रासेप्टिव फेलियर्स के अंदर में। जिस जो लिमिट होता था, एज लिमिट पहले 20 वीक्स तक का रहता था, अभी जो है वो एक्स्ट्रा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, 24 वीक है रेप सर्वाइवल्स के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे फेटल एबनॉर्मलिटीज़, अगर बच्चा एबनॉर्मल नहीं है तो 24 वीक से ज़्यादा में भी आपका एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन वैसे कंडीशंस में आपके पास मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप बात करेंगे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर कितने चाहिए रहेंगे, तो वन मेडिकल प्रैक्टिशनर 1971 का बात करता है कि अगर 12 वीक तक का है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ज़रूरत होगा, और 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेंगे आपके साथ अगर 20 वीक तक का है टाइम है तो। और नए वाला जो एक्ट है 21 में, उसमें बताता है कि 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होगा अगर 20 वीक तक का है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए रहेगा 20 से अगर 24 वीक तक का है, और पूरे मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर 24 वीक से ज़्यादा हो गया है तो। ये जनरली जो है वो कौन सा फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ वाले केसेस में होगा। ब्रीचेस अगर करोगे तो क्या होगा, तो पहले 1000 फ़ाइन था, अभी के अंदर में फ़ाइन है प्लस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल तक का। ये फ़ाइन कितना होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो डैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।